टैक्स नेट पे कंट्रीब्यूट करता है। ये इलाका चलता है तो कराची चलता है, सारा पाकिस्तान चलता है। यहाँ पर ना सिर्फ ज़र मुबादला के एतबार से, लेकिन जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनको रोज़गार इस इलाके से मिलता है, इस इलाके की जितनी अहमियत है, जितना उसको उजागर करें, मैं समझता हूँ वो कम होगा। और उसके साथ साथ जो पुराने कराची वाले हैं, उनके लिए शॉपिंग करने की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह ये तारीखी बोल्टन मार्केट का इलाका है। आज मुझे डिप्टी मेयर साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और मुझे खुशी भी बहुत होती है और मुझे थोड़ा दुख भी होता है। खुशी इस बात की कि एक बहुत बड़ा काम जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज कर दिया गया, लेकिन दुख जिस चीज के ऊपर है उसको मैं एम्फेसाइज आपके सामने करना चाहूंगा। देखिए, हम सब मानते हैं कि किसी भी मईशत को चलाने के लिए फैसला साजी सबसे अहम है। और आज मेरी पार्टी का चेयरमैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देता है, वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देते हैं। हम 2025 में खड़े हैं। मैं आपको दुख के साथ ये बताता हूं कि ये जगह 1976 में जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनका विजन था कि जिस तरह ये शहर तरक्की कर रहा है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है, लोगों की गाड़ियां, लोगों की मोटरसाइकिल को खड़ी करने के लिए अहमद जिना रोड पर जगह नहीं होगी। लियाकताबाद जो लोग जाते हैं वहां पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी। भुट्टो साहब ने उस जमाने में अपना विजन दिया उस वक्त की कराची की इंतजामिया को कि जमीन तंग होती जा रही है, जमीन खत्म होती जा रही है, वर्टिकल लेके जाओ चीजों को। और उस जमाने में ये नई बोल्टन मार्केट का संगे बुनियाद रखा गया। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, प्राइवेट पार्टनर थे। ये मुआहिदा हुआ उस जमाने में बल्दिया उज़्मा कराची का इनके वालिद साहब से 1976 में। और मैं मीडिया के दोस्तों को चाहूंगा ये कहानी मेरी सुने और सुन के प्लीज टीवी पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बताएं कि हम खुद अपने हाथों से कैसे चीजों को खराब करते हैं। 1976 में जब मैं पैदा नहीं हुआ था, सलमान पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त के हुक्मरान ने, कराची के मेयर ने, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने इनके वालिद साहब से मुआहिदा किया कि ग्राउंड प्लस 10 की इमारत बनेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जमीन केएमसी की होगी, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की होगी, और जो आमदनी होगी उस आमदनी को 50-50 शेयर किया जाएगा। इसी इमारत में सिर्फ दुकान नहीं होगी, दफ्तर भी होगा। यानी कि दुकान लोग खरीदारी करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, पोर्ट से करीब है, तो उनके लिए दफातर भी होंगे। फिर जो लोग आएंगे खरीदारी के लिए, या जो लोग आएंगे अपने धंधे के लिए, अपने दफ्तर में बैठने के लिए, वो अपनी गाड़ी, मोटर बाइक तो कहीं खड़ी करेंगे। तो उसके लिए 1976 में ये भुट्टो साहब का विजन है। उन्होंने कहा जी वर्टिकल पार्किंग होनी चाहिए, जब ये तसव्वुर इस मुल्क में नहीं था। संगे बुनियाद रखा गया। 1976 में काम स्टार्ट हुआ। आज 20 जुलाई 2025, 39 ईयर्स के बाद, 39 सालों के बाद, 49, सॉरी माफ कीजिएगा, हाफ सेंचुरी रह गया, सॉरी, वो रन आउट हो गया। लोगों का बस चलता तो हाफ सेंचुरी, सेंचुरी भी कर देते। आज हम इसको पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। मैं मुश्किलात बताना चाहता हूं आपको, इसमें ताली ना बजे, शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। भुट्टो साहब की हुकूमत अगले साल चले गई, जनरल जिया की हुकूमत आई और जनरल जिया ने अपना मेयर बिठाया कराची शहर में। वो मेयर साहब ने आके फैसला किया कि भाई शहर में ग्राउंड प्लस 10 की इमारत ही नहीं बन सकती, 3 मंजिला से ऊपर इमारत नहीं बनेगी। प्रोजेक्ट चला गया खटाई में, प्रोजेक्ट रुक गया। यानी कि ना केएमसी को फायदा, ना प्राइवेट सेक्टर को फायदा, ना कराची चेंबर को फायदा,
ना दुकानदारों को फायदा, किसी को फायदा नहीं। उसके बाद ये मामला अदालत में चला गया। 1986 में मुकदमा फाइल होता है, मेरी पैदाइश के 3 साल बाद। अभी स्कूल जाना नहीं शुरू किया मैंने, और मुकदमा स्टार्ट होता है, और माशाल्लाह इतनी कंसिस्टेंसी के साथ मुकदमा चलता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं। मैं मेयर बना तो मुझे आए दिन आप दोस्त मीडिया वाले हों, हमारे ताजिर दोस्त हो, कहें भाई पार्किंग का शहर में बहुत बड़ा मसला है, और एमए जिन्ना रोड, मेरा अपना दफ्तर यहाँ पे है, लोगों को दिक्कत थी। मैं अपनी टीम के साथ निकला तो एक हमारा सीनियर आदमी, उसने मुझे कहा कि सर आप 5 मिनट मुझे दें, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। वो मुझे मेरे ऑफिस से यहाँ बोल्टन मार्केट लाया और इस जगह लाके खड़ा किया। मैंने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि अदालत से तो फैसला हो नहीं रहा, हम खुद आपस में बैठ के फैसला करें। और जो मेरे शहीद कायद का विजन था और आपके वालिद साहब का ख्वाब था, उसको शर्मिंदगी से निकाल के शर्मिंदा ताबीर करें। हमने मुआहिदा किया और हमने फैसला किया। वो फैसला हमने अदालत में जमा किया, अदालत ने फौरन फैसला कर दिया, हमने सेटल कर लिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इस वजह से कमर्शियल, इसलिए मैंने कहा फैसला साजी कितनी अहम है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई हमें सेटलमेंट से। जिस असासे से आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा था, उससे 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, क्योंकि कोर्ट में पैसे जमा थे। उसी पैसे से हमने ये कंप्लीट किया काम, ताकि कोई इनकी जेब से भी खर्चा ना हो, केएमसी की अपनी जेब से भी खर्चा ना हो। जो पैसे पड़े हैं इस प्रोजेक्ट के, उसी से हम खर्चा करें। मजे की बात बताऊं आपको कि इस फैसला करने की वजह से ना सिर्फ आज ये पार्किंग की फैसिलिटी यहां के लोगों के लिए मयसर हो गई है, 50 ऑफिसेज वो भी आज अवेलेबल हो गए। इस फ्लोर के नीचे वो 50 ऑफिसेज मौजूद हैं, ऊपर 50 ऑफिसेज मौजूद है, और मुआहिदे के तहत 25 ऑफिसेज प्राइवेट सेक्टर के थे, 25 ऑफिस केएमसी के थे। यानी उस असासे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? लड़ाई झगड़े में, अफरा तफरी में लगे हुए। कोई अदालत चले जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई बुरा भला कहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे बुरे फैसले हमेशा होते हैं, लेकिन उस बुरे फैसले के डर में अगर आप फैसला करना छोड़ दोगे तो मुल्क के अंदर जो है ना, स्टेटस को हो जाता है। और हमारी वजह यह है कि हम अपने मामला को खुद हल करने की कोशिश नहीं करते। हम एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। नतीजा क्या होता है? 49 साल बीत गए। आप मुझे बताइए, 49 सालों में इस बिल्डिंग से कितना पैसा इकट्ठा होता, उसका कितना टैक्स सरकार को जमा होता, कितने मजदूर मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते, कितने ताजिर अपनी तिजारत करके गुजर बसर करते, कितना भला होता। गुजारिश मेरी हमेशा से यह है कि जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। मैं तिजारत इन लोगों से बेहतर नहीं समझता, मैं मईशत इनसे बेहतर नहीं समझता, कानून ये मुझसे बेहतर नहीं समझते। कंस्ट्रक्शन इनका काम है, इनको करने दें। सियासत काम है हमारा, हमें करने दें। लेकिन इस डर और खौफ में कि गलत फैसला होगा, कल को कोई सवाल पूछेगा तुमसे, कभी तुम्हें नैब बुला लेगी, कभी तुम्हें एफआईए बुला लेगी, कभी तुम्हें अदालत बुला लेगी, उस चक्कर में लोगों ने दस्तखत करने छोड़ दिए, फैसला करना छोड़ दिया है। और उर्दू में क्या कहते हैं? इन्हितात। उसकी वजह से आज हम इन मुश्किलात का शिकार हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, ये जो कहानी मैंने बताई है ना, ये कहानी शायद 50 साल पहले इस मुल्क में नहीं होती थी, शायद 30-40 साल पहले इस मुल्क में ये प्रॉब्लम नहीं थी। हमने इल्जामात लगा के एक दूसरे के ऊपर फैसला साजी के प्रोसेस को रोक दिया है। मैं चाहता हूं आप दोस्त मेरी भी मदद करें,
इनकी भी मदद करें, अपनी भी मदद करें, शहरियों की भी मदद करें। वो असासे आपके पास इस वक्त इस शहर में मौजूद हैं, जिन असासों को आप समझदारी के साथ आज फैसला करके अपने आज को, अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। और ये चंद मिसालें मैं आपको देना चाहूंगा। पहली मिसाल ये बोल्टन मार्केट की मैंने आपको दी कि आज के बाद पार्किंग का मसला यहां के अतराफ का वो बेहतर होगा, हम हल की तरफ जाएंगे। आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची की उसमें इजाफा होगा। जो प्राइवेट कंपनी ये काम करेगी हमारे साथ, वो टैक्स की शक्ल में सरकार का इजाफा करेगी। ये दफातर जो हमारे पास है या इसके ऊपर और तामीर करने की जो गुंजाइश है, ग्राउंड प्लस 10 का मंसूबा था ये, उससे आमदनी जो होगी वो बल्दिया उज़्मा की भी होगी, प्राइवेट सेक्टर की भी होगी, मईशत का पहिया चलेगा। और जो कोर्ट में पैसे जमा थे वो भी आपके पास वापस आ गए 49 साल बाद। आप सोचिए अगर आपकी जेब में ये पैसे होते तो वो कितने करोड़ रुपए अभी तक बन चुके थे। या अगर मैं जावेद भाई को दे देता तो कुछ अरब तो बना चुके होते ना। डॉलर में रखते तो कहां पहुंच जाते। डॉलर मेरे 1986 में डॉलर कितने का था? 10 रुपए का। आप सोचें, ये वही चीज हो गई। मुर्तजा वहाब जो है ना, वो इंजीनियर बन जाए, शायद मुस्तफा वकील बन जाए, जावेद बिलवानी साइंसदान बन जाए। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। मैं बताऊं, कुछ फैसले हमने किए। शहर की पार्किंग थी एक होटल के बेसमेंट में, बंद पड़ी हुई थी, शहर के लिए नहीं खुली हुई थी। आपका मेयर, आपका डिप्टी मेयर आया, हमने उस पार्किंग को शहरियों के लिए खोला। आज माशाल्लाह शहर की गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं। हमने पीपल स्क्वायर पे आपको 2 फ्लोर बेसमेंट पार्किंग फैसिलिटी करके दी। आज वहां डीजे कॉलेज के अतराफ में आपको फायदा हुआ। हमने एम्प्रेस मार्केट, वहां पे पार्किंग की कोई जगह नहीं थी, आज एम्प्रेस मार्केट आप जाएं 400 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने फैसला किया कि यार ये इस पे ये चरसियों के लिए नहीं है जगह, ये हम लोगों की जगह है। आज माशाल्लाह वो चीज हमने कर दी। कराची स्टॉक एक्सचेंज या जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गई है, उसके बराबर में पार्किंग फैसिलिटी अभी हमने बना के दी। और अभी हम चुंदरीगढ़ रोड पे यही पार्किंग फैसिलिटी बनाना चाहते हैं और इसी तरह की पार्किंग फैसिलिटीज शहर के हर इलाके में बनाना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो फैसला करो, कोई सवाल पूछने आ जाता है, हर बंदा एक्सपर्ट बन गया है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, इस शहर का पोटेंशियल आप सबके सामने है। ये शहर चलता है तो ये मुल्क चलता है। ये शहर इस मुल्क के 54% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ देखें कि तसव्वुर ये दिया जाता है कि शहर नहीं चल रहा। हमें शहर को चलाना है, क्योंकि जो शहर मुल्क चला सकता है, 25 करोड़ आवाम को चला सकता है, वो शहर अपने आप को भी चला सकता है। और ये शहर हम कराची वाले, शहर वाले इंशाल्लाह चलाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। गलत फैसले कर सकते हैं हम, गलती इंसान से होती है, हम खता के पुतले हैं, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। फैसला करके शहर का भला करेंगे, जिस तरह अभी करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह 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 जो मंसूबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इस शहर कराची में हमने स्टार्ट किए हैं, उनको तकमील तक हम सब पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अगले महीने 14 अगस्त हब कनाल 100 MJD इंशाअल्लाह। अगले महीने 30 अगस्त गटर बागीचा पे TP1 35 MJD सेकेंडरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज करेंगे। और उसके बाद उसी पानी को प्यूरिफाई करके, ये मेरे भाई बैठे हैं, इनके साथ बैठकर इंशाअल्लाह सनतों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि मीठा पानी शहरियों को मिले और ट्रीटेड पानी से हम अपनी सनतों को चला सके। बिकॉज सनतों को चलना भी इस शहर के लिए जरूरी है, इस मुल्क के लिए जरूरी है। इसी तरीके से 30 अक्टूबर या 15 नवंबर
कोरंगी कॉजवे ब्रिज। 31 दिसंबर शाहरा भुट्टो काठोर तक कंप्लीट। 31 अभी तो काम का मैंने आगाज किया है, इतने नारे लगेंगे, इतने नारे लगेंगे। 31 दिसंबर मुकम्मल इंशाल्लाह। शाह फैसल कॉलोनी पे जो एयरपोर्ट का एग्जिट है, जो अजीमपुरा की इंटरसेक्शन है, वहां पे एक नया पुल बल्दिया उज़्मा कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। टेंडरिंग में जल्द चलेंगे, मंजूरी करा ली है हमने। कैटल कॉलोनी आए दिन वहां एक्सीडेंट हो गए, लोगों को तकलीफ थी। जो लोग लाठी की तरफ जाते हैं, मेहरान हाईवे की तरफ जाते हैं, उनको तकलीफ थी, मजदूरों को तकलीफ थी। इंशाल्लाह टेंडर हो चुका है, वर्क अवार्ड हो चुका है और इंशाल्लाह अगले 10 से 12 रोज में उसका संगे बुनियाद रखेंगे। और इसी साल मैंने इंजीनियर्स को कहा है 31 दिसंबर से पहले उस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करके शहर कराची की खिदमत करके दिखाएंगे। ये सारे काम, अंदरूनी गलियां, कोई आपको टाउन नहीं सुनेंगे आप। वो मुझसे गिला शिकवा करते हैं गिला शिकवा। वो काम भी यही बल्दिया उज़्मा कराची आपको करके दे रही है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हमारी नीयत काम करने की है, हमारी सोच काम करने की, हमारा विजन क्लियर है, हमारे पार्टी के चेयरमैन का विजन क्लियर है कि काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है। और इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे ताकि आइंदा आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, इस सूबा सिंध के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपके साथ हूँ। अभी मुझे कराची चेंबर के सदर ने बताया है कि K4 के लिए जिस तरह हम जंग लड़ रहे हैं, उस तरह ये भी जंग लड़ रहे हैं और मैं इनके साथ हूं। मैं तो एक और चीज में इनके साथ हूं, जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है उसके पैसे पता नहीं आखिरी बार कराची शहर में कब लगे थे। 54% पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ना, वो कराची शहर से आती है। 54%। इनके लोग आते हैं, मीटिंग करके चले आते हैं हमारे पास। इट्स अबाउट टाइम। हम लोग इस शहर की हक तलफी नहीं होने देंगे। जो शहर का राइट है, इस शहर की आवाम का हक है, वो लेंगे इंशाल्लाह। और आपको कायल करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को कि जो आप कमिट करते हो इस शहर को वो पूरा करो। और अगर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से, जावेद भाई, सियालकोट एयरपोर्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से बना है ना, बहुत चीजें बनी है। तो मेरे कराची ने क्या कसूर किया है? इस कराची शहर के अंदर कोई एक काम वफाकी हुकूमत करके दे, कोई एक काम करके दे, मीटिंग्स करने के अलावा। एक प्राइम मिनिस्टर थे जो जब रमजान में चंदा लेना होता था तो इनके पास आते थे। एक और वजीर आजम साहब आते हैं कभी थरकोल हमारे प्रोजेक्ट पे इफ्तिताह करने के लिए, कभी पोर्ट पे आते हैं इफ्तिताह करने के लिए कोई चीज। लेकिन बाबा रोकड़ा इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर 100 अरब रुपए आपके गवर्नर ने वादा किया था, हम लेटर दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएं मेयर को, डिप्टी मेयर को बुलाएं, वो 100 अरब रुपए दें आप, इस शहर का राइट है, और फिर मिलकर लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम काम करें। अभी मैं जो बातें कर उसकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी मेरे खिलाफ, होगी, लेकिन आप लोग याद रखना कि किस जुर्म की सजा शायद मिलेगी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं वो उन लोगों की तरह नहीं हूं जो 1979 से लेके 2023 तक इस शहर के ऊपर विराजमान रहे। मैं नौजवान नुमाइंदा हूं। इस शहर के नौजवानों से, बुजुर्गों से प्यार है, इस शहर की मट्टी से प्यार है, वफा है। इंशाल्लाह मैं सलमान पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी, हमारा नौजवान चेयरमैन हमारे साथ खड़ा है। ये शायद भाई कर ले, फिर आपके साथ पार्किंग प्लाजा है, उसका मसला भी आप हल करा सकते हैं। और अब तक क्यों नहीं हल करा सके? क्योंकि आपकी हुकूमत है और वजीर अगर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो वजीर आला से करवाएं। दूसरा, भुट्टो साहब ने कराची की प्लानिंग की और अब्बासी शहीद सुपर मार्केट और ये बोल्टन मार्केट, ये मंसूबे दिए,
लेकिन 2060 में जो समंदर कराची की हदूद में दाखिल हो रहा है उसके तत्काल के लिए क्या प्लानिंग है? मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने कहा कि भुट्टो साहब ने ये किया ये किया ये किया शहर के लिए। लोग तो कहते हैं भुट्टो साहब ने कुछ किया ही नहीं, पीपल्स पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा है। 1974 में उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। लियाकताबाद सुपर मार्केट, आप सोचें 50 साल पहले क्या विजन था उस आदमी का। बट मसला ये है, यही नुक्ताचीनी इल्जामात लगा के अच्छे अच्छे फैसलों को कहीं छुपा देते हैं। तो इंशाल्लाह वो काम हम करते रहेंगे। जो आपने समंदर वाली बात की, देखिए मैं कुदरत को तो नहीं रोक सकता, ये मुस्तफा कमाल भाई या शहबाज शरीफ साहब शायद कर सकते हैं, मैं तो नहीं। मेरी बात सुने, मैं सुन रहा हूं मालदीव 30 साल से सुन रहा हूं डूबने वाला है, लेकिन आज तक माशाल्लाह नहीं डूबा। आपको जो काम करने हैं अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए, वो करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दरियाओं के जरिए जो पानी समंदर में जाता है वो समंदर के पानी को पीछे धकेलता है, वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो चीजें आपको अपनी जमीन को मजीद सिक्योर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए करनी होगी, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। मौजूदा जो वजीर हैं पोर्ट्स के, मैरीटाइम अफेयर्स के, उनकी बड़ी दिलचस्पी है इन मामलात के लिए और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ कि मिलके हम अपनी बंदरगाहों को भी सिक्योर करेंगे और अपने शहर कराची को भी इंशाल्लाह सिक्योर करेंगे। जी, पार्किंग प्लाजा के लिए मैं सईद गनी साहब से बात करूंगा। वो केडीए के अंडर है, वो मेरे सलमान के अंडर नहीं है। तो मैं सईद साहब से गुजारिश करूंगा, सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस मसले को हम हल करने में इंशाल्लाह कामयाब हों। लेकिन लड़कियों का जिला ये है कि आप बदतरीन है, हजरत के नाम पे आप कराची और हैदराबाद ये एक साल है आपके पास, आपके पैरों के नीचे से कब जमीन मिल जाएगी आपको पता ही नहीं है। ये काम इस शहर में होता था कि जमीन तंग कर दी गई थी लोग के लिए, ये बात सही है। तो उनका माजी जिन लोगों का इस तरह का हो वो तो इस तरह की बात करेंगे। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं वार्डन्स को घरों पे ड्यूटी नहीं करने दे रहा। हाँ, मेरा कसूर ये है कि जिन लोगों ने चाइना कटिंग वगैरह की हुई थी, धंधे कर रहे थे, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहा। मेरा कसूर ये है कि ये बाकी मामला के लिए जब मुझे फोन करते हैं मैं फोन नहीं उठाता इनका। मेरा कसूर ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज अगर 49 साल बाद ये बोल्टन मार्केट का मसला एक जाले मेयर ने हल किया है, तो मुझसे पहले फारूक सत्तार साहब थे, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे, नेमतुल्लाह साहब थे, मुस्तफा कमाल साहब थे, वसीम अख्तर साहब थे। तो यार अगर नीयत होती काम करने की तो मसले हल हो जाते हैं ना। आज मुझ में कौन से सुरखाब के पर है कि मुझे ये मसला हल करना पड़ा। सिर्फ एक डिफरेंस है, नीयत है। इनको बुला के कोई पिस्टल नहीं रखी, पिस्टल का दौर खत्म हो गया है। इनको आके बताया, मैंने कहा भाई काम होना चाहिए, मसला हल होना चाहिए। उन्होंने कहा हम भी ये चाहते हैं, और माशाल्लाह आज ये चीज करके दिखा दी ना। तो ये छोड़े, 1 साल हो 2 साल हो, मैं तो कभी ये नहीं कहता मैं कितने साल के लिए आया हूं, लेकिन जब तक हो ना ठोक बजा के काम करूंगा। कोई जलता है तो जले, इसको मिर्ची लगती है तो लगे। और एक मुश्किल सवाल है, प्रॉब्लम है खुर्शीद भाई। जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां, उनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ियां, मोटर बाइक इस शहर में चल रही हैं। उनको रोकने के लिए हुकूमत ने जब हिकमत अमली बनाई तो लोगों ने तासुब का कार्ड इस अजरक के नाम पे खेलना शुरू कर दिया। कोई कहता है यार फ्री में दे दो, कोई कहता है कर क्यों रहे हो। आप मुझे बताएं, शहर के अंदर अभी चलिए आप, मोटर बाइक का कोई पैटर्न नजर आता है आपको? नंबर प्लेट्स का कोई रजिस्ट्रेशन का पैटर्न है? नहीं है। आपको ये चीज लाहौर में नजर आती है, इस्लामाबाद में नजर आती है? नहीं नजर आती।
ये कराची शहर में आके पता नहीं, हम कहते हैं यार हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो जहां जहां वो ड्राइवर गलत ड्राइविंग कर रहा है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी हो रही है, FIR भी कट रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा से अपने बाइकर दोस्तों के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो अपनी बहन, बेटी, बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कुनबे के साथ या दोस्तों के साथ जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके सामने है कि वो खतरों के खिलाड़ी भी बने हुए होते हैं, हम सब देखते हैं वो। मैं चाहता हूं हमें उनको थोड़ा कायल करना चाहिए कि हेलमेट जो है ना वो टंकी के ऊपर ना रखें, वो सर के ऊपर रखें। ये जो जिग जिग करते हुए हम बाइक लेके जाते हैं ये भी गलत है। तो जहां वो जो टैंकर के लोग हैं, ट्रक जो डेंजरस तरीके से, रेकलेस तरीके से चला रहे हैं, मैं कहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा हम इसको एहतियात के साथ चलें, ताकि हम अपनी जान को जोखिम में ना डालें, अपने सबसे बढ़कर अपने प्यारों की जान को जोखिम में ना डालें। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि किसी का एक्सीडेंट हो, किसी को कोई परेशानी हो। हमारे अपने डिपार्टमेंट में जो कमी कोताही है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहरियों को भी थोड़ा सा हमारा साथ देने की जरूरत है। बल्दिया उस्मा कराची म्यूनिसिपल बॉन्ड भी लाने का फैसला जो है वो कर लिया है, तो इस हवाले से बताइएगा पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो कब आएगा? इसके ऊपर तो मैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले, उनके साथ एंगेज कर रहा हूँ। हमने बल्दिया उस्मा कराची वाटर बोर्ड के लिए भी हमने फैसला किया है और हमने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसमें पार्किंग प्लाजा और जो हालेजी से 65 MJD की एक लाइन का प्रोजेक्ट है, हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और हमारा टारगेट ये इंशाल्लाह उसको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए फंड रेज करके उनका काम हम स्टार्ट करें। तो वो तकनीकी जो सारा इवैल्यूएशन का काम है इस वक्त वो चल रहा है। इस काम को टेक्निकली इवैल्यूएट होने में 5 से 6 महीने अभी मजीद लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं देखें कराची के हर शहरी से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि KMC के नाम पे कोई आपसे पार्किंग के पैसे मांगे, आप उसको पैसे नहीं देंगे और आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 1139 उस पे हमें बताएंगे, मैं कार्रवाई करके दूंगा। ये पैसे हमको नहीं चाहिए। कोई सड़क पे पार्किंग के पैसे KMC नहीं लेगी और मैं ये वाजे करना चाहता हूं अगर कोई शख्स ले रहा है तो गैर कानूनी तौर पर ले रहा है, हम कार्रवाई करेंगे। जो टाउन्स ले रहे हैं, मैं समझता हूं टाउन से भी आप पूछें, वो पैसे नहीं ले सकते। ये चंद लाख रुपए के चक्कर में इतनी बेइज्जती होती है सरकार की। ये पार्किंग माफिया पैसे कमा रही होती है, बुरा नाम हमारा हो रहा होता है। तो हम ये उसूली तौर पर फैसला कर चुके हैं और कोई बंदा पैसे मांगे ना तो मैं तो कराची वालों को कहता हूं कहना मेयर से जाके बात करो, मैं मुंह दूंगा। सड़क डबल ट्रिपल पार्किंग गलत है। KMC की किसी सड़क पर अगर आपसे कोई बंदा KMC के नाम पे पैसे मांगता है, वो गैर कानूनी अमल कर रहे हैं, आप पुलिस में FIR भी कटाएं और 1139 पे हमें कंप्लेन करें। हम भी 1139 है 1339 है, ये दोनों में से एक है, सॉरी मैं शायद नंबर 1139 है, 1139 नंबर है। प्लीज कंप्लेन कीजिए, जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। मैं आपको बताता चलूं पिछले पैसों का इंतजार कर रहा हूं मैं। एक मैं जवाब में इंपॉर्टेंट है, हम शहर की 3 बड़ी शाहराहों को सोलराइज करने जा रहे हैं। 30 अगस्त हमने डेडलाइन रखी है अपने लिए कि इंशाल्लाह काम कर दिया जाएगा और 5 साल तक उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ताकि वो लाइटें जो बुझ जाती हैं और फिर टोपी ड्रामा होता है वो ना हो। पंपिंग स्टेशन पे मलीर के इलाके में हमने काम स्टार्ट किया है कि जो पंपिंग स्टेशन थे उनको हम नॉर्मल बिजली से कन्वर्ट करके सोलर पर लेके जा रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह 31-32 गांवों का फायदा होगा। ये मैं काम कर रहा हूँ। कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमारे और पंपिंग स्टेशन है उनको भी इंशाल्लाह हम सोलर एनर्जी की तरफ ले जाएं, ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल हमारा मसला खत्म हो। जी सोहेल भाई, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है ना वो शाहरियार भुट्टो के लिए भी चल रहा है। शाहरियार भुट्टो डेली 10 से 12,000 गाड़ियां जाती हैं, तो अगर खतरा होता तो इस तरह की कोई चीज नहीं होती।
ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है इन तमाम चीज़ों को, खामियों को दूर करने का नंबर 1। नंबर 2, 1 साल का पीरियड होता है। नंबर 2, टेस्टिंग की इसलिए जाती है कि अगर कोई कमी हो, खामी हो, उसको आप एड्रेस कर लें। तीसरी चीज़ ये कि मैं इंजीनियरिंग टीम के साथ इन टच हूँ, जो कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ इन टच हूँ। कोई इस तरह का मसला नहीं, और इंशाल्लाह 14 अगस्त को इस कनाल का, नई कनाल का हम इफ्तिताह करेंगे। नए जो पंपिंग स्टेशन के जरिए पानी की तरसील होनी है जिन जिन जगहों पे, उसके लिए मैंने वाटर बोर्ड को अहकाम जारी कर दिए कि उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना लिया जाए। और तीसरी चीज ये कि यहाँ ट्रेड करेंगे ताकि इजाफी पानी लाने की आपके पास गुंजाइश हो। और फिर फेडरल गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, मोहसिन कराची जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनसे हम बात करेंगे कि वो जो हमारी एलोकेशन है हब डैम से एरिया लियारी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए इंशाल्लाह ला सकें। बहुत शुक्रिया।